हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत और आज इस वीडियो में बात करेंगे हाल ही में आई नई नवेली आरआरबी असिस्टेंट मैनेजर भर्ती 2024 के बारे में। देखिए दोस्तों, असिस्टेंट मैनेजर के साथ साथ और भी काफी सारी डिफरेंट पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आई हैं, लेकिन उन पोस्ट के बारे में मैंने आपको बता भी दिया है। और जो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट में बात है ना, वो किसी और पोस्ट में बात है ही नहीं। बहुत ही जबरदस्त लेवल की पोस्ट है, बहुत ही बेहतरीन पोस्ट है। सिलेक्शन होने के बाद नेक्स्ट लेवल की सैलरी आपको मिलेगी। जो प्रोफाइल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, डिपार्टमेंट हमारे बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आपने इस बार असिस्टेंट मैनेजर की इस पोस्ट को मिस कर दिया तो यार आप बहुत ज्यादा पछताओगे, क्योंकि इस बार ही टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज भी सबसे ज्यादा निकली हुई हैं। तो चलिए यार बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। इस वीडियो में इस पोस्ट के रिगार्डिंग A to Z इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूं। तो दोस्तों आगे इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे आरआरबी मतलब रीजनल रूरल बैंक्स के अंदर आई असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी के बारे में। इस बार टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इस पोस्ट के ऊपर 3499 है, जो कि काफी जबरदस्त पोस्ट है। इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद इनिशियल इन हैंड सैलरी आपकी 67,000 के आसपास रहती है, जो कि अपने आप में काफी बेहतरीन सैलरी है। देखिए दोस्तों, ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज बैंक वाइज, स्टेट वाइज, कैटेगरी वाइज डिवाइडेड होती है। जैसे कि ये हमारे सभी स्टेट के रूरल रीजनल बैंक्स हैं। जैसे कि आंध्र प्रदेश के अंदर 3 रूरल बैंक्स हैं। कैटेगरी वाइज वैकेंसीज आप देख सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश के अंदर है असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा। तो भाई जितने भी हमारे स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी है, उन सभी स्टेट के अंदर अलग अलग रूरल रीजनल बैंक के अंदर कैटेगरी वाइज वैकेंसीज को डिवाइड किया गया है। देखिए दोस्तों, जिस भी स्टेट से आप चाहो उस स्टेट से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। फाइनल पोस्टिंग आपकी उस स्टेट में होगी जस्ट आफ्टर सिलेक्शन, इस बात का ध्यान रखिएगा। बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। दोस्तों इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म ऑलरेडी 7 जून 2024 से स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट 27 जून 2024 रखी गई है। एग्जाम के बारे में अगर हम बात करें, इसका एग्जाम एग्जैक्टली अगस्त महीने के अंदर कंडक्ट कराया जाएगा। अगर डेट के बारे में बात करें तो दोस्तों 3, 4, 10, 17 और 18 3, 4, 10, 17 और 18 अगस्त 2024 को एग्जैक्टली इसका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। क्लियर है। फाइनल रिजल्ट जो जारी कर दिया जाता है, फाइनल सिलेक्शन जो आपका हो जाएगा, वो 1 जनवरी 2025 तक हो जाएगा। आपके हाथ में हाईएस्ट पेइंग रेपुटेड गवर्नमेंट जॉब होने वाली है। असिस्टेंट मैनेजर की इस पोस्ट को हम ऑफिसर स्केल फर्स्ट के नाम से भी जानते हैं। देखिए दोस्तों, फॉर्म फीस के बारे में बात करें, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 850 रुपए चार्ज किए जाते हैं। एसटी एससी पीएच कैटेगरी के लिए 175 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए जाते हैं। बात करें एज लिमिट के बारे में, यहां पर हम बात कर रहे हैं असिस्टेंट मैनेजर या फिर ऑफिसर स्केल फर्स्ट, एक ही बात है। दोनों पोस्ट को इसी नाम से जाना जाता है। ग्रुप ए की पोस्ट है। 18 से 30 साल एज लिमिट जनरल वालों के लिए रखी गई है। सीधा सीधा समझ लीजिए, अगर आपका जन्म 3 जून 1994 से लेकर 31 मई 2006 के बीच में हुआ है, तो भाई आप एलिजिबल है, आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ओबीसी एसटी एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिलता है। एसटी एससी वालों को 5 साल का मिलता है। ओबीसी वालों को 3 साल का एज के अंदर रिलैक्सेशन मिल जाता है। बात कर लेते हैं दोस्तों क्वालिफिकेशन के बारे में, जो कि बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट को हम कवर कर रहे हैं। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखा है किसी भी डिसिप्लिन से, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट से, तो भाई आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर हो डाउट। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करें तो 3 स्टेज के ऊपर सिलेक्शन प्रोसीजर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, क्वालिफाइंग नेचर। स्टेज सेकंड में एक और मेंस एग्जाम होता है, इंपॉर्टेंट। स्टेज थर्ड में आपका एक पर्सनल इंटरेक्शन कंडक्ट कराया जाता है। तो चलिए स्टेज फर्स्ट के एग्जाम को देख लीजिए। 2 ही सब्जेक्ट एग्जाम में पूछे जाएंगे, जिसमें से एक रीजनिंग होगा, 40 क्वेश्चन आएंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर। एग्जाम में केवल 80 क्वेश्चन आएंगे, 80 नंबर का पेपर रहेगा। 45 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहती है। 0.25 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी रखी जाती है। देखिए दोस्तों, ये आपका पेपर फर्स्ट जो है ना, ठीक है, टियर फर्स्ट या फिर स्टेज फर्स्ट का एग्जाम इसको कह सकते हैं, फिर प्रीलिमिनरी कह सकते हैं। ये केवल क्वालिफाइंग नेचर है। इसके जो नंबर होंगे ना 80 नंबर में से, वो फाइनल कट ऑफ को इफेक्ट नहीं करेंगे। फाइनल मेरिट जो बनेगी वो केवल और केवल मेंस एग्जाम के मार्क्स के ऊपर बनेगी। ये एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद मेंस एग्जाम के लिए आपको बुलाया जाएगा, जिसमें आपको टोटल 5 सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे, जिसमें से एक आपका रीजनिंग होगा 40 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर। कंप्यूटर नॉलेज होगा 40 क्वेश्चन 20 नंबर के अंदर। जनरल अवेयरनेस होगा 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर। इंग्लिश लैंग्वेज होगा 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर, या फिर हिंदी लैंग्वेज होगा 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर। ये आपका ऑप्शन में होता है, या तो आप इंग्लिश के 40 क्वेश्चन सोल्व कर लो या फिर हिंदी के 40 क्वेश्चन सोल्व कर लो, कोई एक आपको करना होता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर। इसी के बेसिस पर मेंस एग्जाम में 200 क्वेश्चन 200 नंबर का पेपर रहता है। 2 आवर क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहती है, और यहां पर भी 0.25 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रखी जाती है। मेंस एग्जाम होने के बाद
कैटेगरी वाइज एक कट ऑफ बनेगी जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप इसकी थर्ड स्टेज के लिए क्वालिफाई कर रहे हो। थर्ड स्टेज जो है आपका इंटरेक्शन का है, मतलब इंटरव्यू का होने वाला है, जो कि आपका टोटल 100 नंबर का होगा। हम असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, जो ऑफिस असिस्टेंट की ग्रुप बी की पोस्ट है, जिसकी जानकारी इस वीडियो में मैंने आपको दी थी। उसकी थर्ड स्टेज में इंटरव्यू नहीं होता है, एग्जाम के बेसिस पर वहां पर सिलेक्शन होता है। लेकिन ये आपकी थोड़ी हाई लेवल की पोस्ट है, प्योर लेवल की पोस्ट होती है, यहाँ पर आपका इंटरव्यू होता है 100 नंबर का। इंटरव्यू को क्वालिफाई करने के लिए जनरल कैटेगरी वालों को 40% मार्क्स लाने हैं, 35% मार्क्स लाने होंगे ST SC OBC PWBD कैटेगरी वालों को। अगर आप इंटरव्यू में इतने मार्क्स ले आते हो तो आप इंटरव्यू को क्वालिफाई कर जाओगे। बात करते हैं फाइनल सिलेक्शन की। फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो एक फाइनल मेरिट के बेसिस पर होगा, और ये फाइनल मेरिट आपकी इंटरव्यू और मेंस एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर बनेगी। फाइनल मेरिट जो आपकी बनती है वो 100 नंबर में से बनते हैं। मुझे पता है इंटरव्यू अलग से 100 नंबर का होता है और 200 नंबर का आपका पेपर था, इन दोनों को कंप्रेस करके 100 नंबर में लेके आया जाता है, जिसके बाद आपकी 100 नंबर में से कट ऑफ बनती है। और ये जो कट ऑफ बनेगी ना, ये आपकी स्टेट वाइज, कैटेगरी वाइज, बैंक्स वाइज बनती है। तो फॉर्म अप्लाई करते टाइम ये मेक श्योर कर लीजिएगा कि भाई आपको किस स्टेट के किस बैंक से फॉर्म अप्लाई करना है, क्योंकि फाइनल जॉब लोकेशन आपकी उसी स्टेट के उसी बैंक में होगी। क्लियर है। और हाँ दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट चीज है, जिस भी स्टेट से आप फॉर्म अप्लाई करोगे उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज की समझ आपको होनी चाहिए, नहीं तो 6 महीना और आपके बढ़ जाएंगे। मान के चलिए दोस्तों, आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हो, फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो आप गुजरात से, तो आप फॉर्म अप्लाई तो कर सकते हो, लेकिन गुजरात की लोकल लैंग्वेज क्या है? गुजराती। तो गुजराती की बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। अगर नहीं है तो फिर आपको 6 महीने और दिए जाएंगे गुजराती लैंग्वेज को सीखने के लिए, उसको समझने के लिए। लेकिन अगर आप ऐसे स्टेट से फॉर्म अप्लाई कर रहे हो जिसकी लोकल लैंग्वेज की समझ आपको है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपका सिलेक्शन फाइनली हो जाएगा और आप जॉब कर रहे होंगे। ठीक है। फाइनली बात करते हैं सिलेक्शन होने के बाद सैलरी बता चुका, अराउंड 67 से 70 हजार के आसपास आपकी शुरुआती सैलरी रहती है असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के ऊपर। प्रमोशंस अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा बेहतरीन है। देखिए दोस्तों, असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के ऊपर अब आपका सिलेक्शन होगा, उसके 5 to 6 मंथ के ईयर के अंदर आपको डेप्यूटी मैनेजर के ऊपर प्रमोशन दिया जाता है, फिर ब्रांच मैनेजर, सीनियर ब्रांच मैनेजर और चीफ मैनेजर की पोस्ट तक आप हो जाते हो। क्लियर है। बात करें जॉब प्रोफाइल के बारे में, तो कंप्लीटली क्लरिकल जॉब है, ये एक कैबिन की जॉब होती है, यानी कि आपको हमेशा ब्रांच के अंदर रहकर, ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर रिलेटेड काम करना होता है। कोई भी फील्ड या फिर फिजिकल ड्यूटी नहीं होती। एग्जाम सेंटर्स आपको ऑल ओवर इंडिया के अंदर देखने को मिल जाएंगे। एग्जाम सेंटर की पूरी लिस्ट इसके नोटिफिकेशन में दे रखी है। जॉब लोकेशन आपकी वहीं पर रहेगी, जिस भी स्टेट के जिस भी बैंक से आप फॉर्म अप्लाई करोगे उसी स्टेट की उसी बैंक में आपकी फाइनली जॉब लोकेशन रहेगी, वहीं पर आपकी हमेशा और हमेशा पोस्टिंग रहने वाली है। क्लियर है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं मैंने आपको इस नई नवेली वैकेंसी के रिगार्डिंग सारी जानकारी प्रोवाइड करा दी। इस रिक्रूटमेंट को कंडक्ट कराता है IBPS, इतना तो आप समझ ही गए होंगे। मैंने आपको एक डिटेल वीडियो प्रोवाइड करी थी, ऑफिस असिस्टेंट वाली वीडियो मैंने आपको इसकी हल्की फुल्की जानकारी दे दी थी, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के डाउट बन रहे थे। मैंने सोचा एक अलग वीडियो में इसको अलग से कवर कर देते हैं, एक अलग तरीके से। ठीक है। वैसे कंडक्ट कराता, ये जो एग्जाम बोलते हैं ना इसको, वो RRB इसलिए बोलते हैं कि रूरल रीजनल बैंक, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक होते हैं ना, उनके अंदर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के ऊपर रिक्रूटमेंट को कंडक्ट कराया जाता है, इसलिए इसको RRB बोलते हैं। तो चलिए, अगर आपका कोई डाउट हो, कोई सवाल हो ना, कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वरना सोनू हिलात के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी आपको मिल जाऊंगा। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आया तो लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।